नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम भाजकता के नियम उनको देखेंगे। भाजकता के नियम का मतलब है कि कोई संख्या कब किन परिस्थितियों में किसी संख्या विशेष से विभाजित होगी, वो देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें तो एक से कोई संख्या हमेशा विभाजित होती है। ठीक है, कोई भी संख्या है वो एक से तो हमेशा विभाजित होगी, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। और एक का भाग उतनी बार जाता है जितनी वो संख्या है। जैसे 25 है तो 25 में एक का भाग 25 बार ही जाएगा। ठीक है, अब 2 की भाजकता का नियम, तो ये भी लगभग सभी को मालूम है। हमने जब सम और विषम संख्या देखा था तो उसमें देखा था कि सम संख्या वह संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी संख्या सम है तो 2 से विभाजित होगी। अब चेक करना है कि सम है या नहीं है, तो उसका इकाई का अंक देखो। ठीक है, दाईं तरफ से पहला अंक 8 है। जैसे इस संख्या में जो 45, इस जो 4578 है उसमें, जैसे दूसरी वाली संख्या है 5820, तो इसमें देखना है कि इस की संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो इसमें देखेंगे 0। फिर 472 है, उसमें देखना है तो हम क्या देखेंगे 2, यानी संख्या का इकाई का अंक है वो हमें सिर्फ चेक करना है कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। और 2 से जो संख्या विभाजित होती है वो क्या होती है, सम। ठीक है, यानी हमें देखना है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से है, तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। ठीक है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये चेक करना है। तो 2 से भाजकता का देखना है, विभाजकता का, तो क्या देखेंगे, इकाई के अंक को सिर्फ देखेंगे कि इकाई का अंक है, अगर वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी संख्या लूं 32, इस 32 में हमें चेक करना है कि 2 से विभाजित होगी या नहीं, तो सिर्फ हम देखेंगे 2 को, तो 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, यानी 2 से विभाजित होती है, इसका मतलब 32 भी होगी। अब 2 का भाग देकर देख लो, 2 का भाग पहले 3 में एक बार, क्या हुआ, 2 एकम 2, घटाया तो क्या आया 1, ऊपर से उतारा 2, 12 में 2 का भाग 6 बार, इसका मतलब अवशेषफल क्या आ गया, 0। यानी 32 से वो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। और पूरे 32 को देखने की जरूरत नहीं थी, किसको, सिर्फ इकाई के अंक को देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि ये संख्या है वो 2 से विभाजित होती है या नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हम 3 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं। 3 से विभाजित कोई संख्या होती है नहीं, उसके लिए क्या है, जो भी संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ दो, उनका योग कर दो, और उसको वो अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या क्या थी, 3525। और इसको चेक करना है कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, तो क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है, 3, 5, फिर क्या है 2 और 5, इन सब को जोड़ोगे तो क्या आया, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 5 15। अब देखो कि ये 15 है, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, जाता है 5 बार। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या थी 32, 25, इसमें भी पूरा पूरा 3 का भाग जाएगा। अगर चेक करना है तो चेक कर लो, 3525 डिवाइडेड बाई 3, पहले 3 में 3 का भाग एक बार, घटा दिया तो क्या रहा 0, ऊपर से क्या उतारा 5, 5 में 3 का भाग वापस एक बार, क्या बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो क्या हो गया 21। ठीक है, अब 21 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, अब ऊपर से क्या उतारना रहा है 5, तो 5 उतार दिया, 15, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, अब पूरा पूरा भाग गया, शेषफल क्या रहा 0।
ठीक है। तो जब 3 का हमें चेक करना है कि कोई संख्या है वो 3 से विभाजित होती है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये करना है कि सभी जो संख्या के सभी अंक हैं उनको जोड़ना है और उनमें 3 का भाग देकर देखना है कि वो 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है या नहीं। अगर 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4। अब यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक हैं उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है। अब ये संख्या पूरी है 5, 3, 8, 3, 5, 2। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं, हमें पीछे वाले 2 अंक इकाई और दाई के ये 2 अंक देखने हैं। 52 है, अब 52 में 4 का भाग देकर देख लो। 52 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 में 1 बार, 1 बचेगा 12 में 4 का 3 बार यानी 13 बार, यानी 4 का पूरा पूरा भाग गया है इस 52 में। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 की भाजकता का नियम। तो कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है। अब यहाँ पे संख्या दे रखी है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। तो सिर्फ इकाई का अंक देखना है कि इसमें अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग है वो जाएगा। तो बस 5 के लिए इतना ही ध्यान रखना है। फिर 6 कि भाई 6 का भाग है वो किन परिस्थितियों में जाएगा। तो 6 का भाग चेक करना है तो आप 2 का चेक करो और 3 का। अगर 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है इसका मतलब उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। अब ये संख्या है 6528। अब 2 का चेक करना है तो इसका इकाई का अंक 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। फिर 3 का चेक करना है तो सब संख्याओं को जोड़ दो, 6 + 5 + 2 + 8। इन सबको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 5 15 और 6 21। 21 होता है और 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है 7 बार। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 3 और 2 दोनों का जाता है, इसका मतलब किसका भाग जाएगा? 6 का भी भाग इस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। तो 6 को अलग से देखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको? 2 और 3 दोनों का चेक कर लो, अगर दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है तो 6 से वो संख्या है वो विभाजित होगी। फिर 7 की भाजकता का नियम। तो 7 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक, कहने का मतलब है इकाई का अंक है, उसको कर दो डबल, 2 से गुणा करके बाकी वाली संख्या में से उसको घटा दो और फिर चेक करो कि वो परिणाम है वो 7 से विभाजित है या नहीं। जैसे 343 है तो इस 343 में इकाई का अंक क्या है? 3। अब 3 को क्या करना है? उसका डबल करना है, 2 गुना, यानी 2 से गुणा करना है, यानी क्या हो गया? 6। तो इकाई का अंक तो अलग करके 6 कर दिया उसको, और पीछे क्या बचा है अब? 34। तो इस 34 में से इस इकाई के अंक का दुगुना घटा दो, क्या रहेगा? 34 यानी 34 में से 6 गया, क्या रहा? 28। अब 28 में चेक करना है कि 7 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। तो 7 का कितनी बार भाग जाता है? 4 बार। इसका मतलब संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेकर देख लेते हैं ताकि आपको स्थिति है वो क्लियर हो जाए। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखूं 35, तो 35 को वैसे ही छोटी संख्या तो आपको मौके की याद है कि भाई 7 से विभाजित होती है, लेकिन मैं इस नियम को आपको क्लियर कर लूँ इसलिए ये ली संख्या। तो क्या करना है? इकाई का अंक 5 है, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 10। पीछे यहाँ पे क्या बचा था? 3। तो 3 में से 10 घटाना। तो जब एक प्लस और एक माइनस हो यानी घटाने का काम करते हैं तो बड़े में से छोटा यानी 10, बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या क्या है? 3। तो इसमें से घटाया, क्या आया? 7। और बड़ी जो अंकों में बड़ी थी उसके आगे क्या था निशान? माइनस, तो इसके आगे माइनस, तो माइनस का 7 है। अब माइनस का 7 भी 7 से तो विभाजित होता ही है, 7 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या क्या है? 7 से विभाजित होगी। बस ये देखना है कि इकाई के अंक को डबल करके बाकी जो रिमेनिंग है उसमें से घटाना है, शेष में से। अगर उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है या फिर शेष फल है वो 0
जो घटाने के बाद जीरो बचता है तो भी वो 7 से, क्योंकि जीरो तो किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो ही आता है, तब भी 7 से वो संख्या है वो विभाजित होगी। फिर नेक्स्ट है 8 की भाजकता का नियम। तो 8 की भाजकता के लिए अंतिम 3 अंक, कहने का मतलब इकाई, दाई और सैकड़ा, ये 3 अंकों को हम चेक करेंगे कि उसमें अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। अब देखो, हमने देखा था कि किसी संख्या के 2 से भाग देना हो और चेक करना हो कि 2 से उसमें भाग जाता है नहीं, तो सिर्फ हम पीछे से 1 यानी इकाई के अंक को चेक करते थे। फिर हमने देखा कि 2 की घात 2 यानी 4 से, ठीक है, 4 का भाग देना है तो पीछे वाली 2 अंकों में 4 का भाग देकर देखते थे। अब 2 की घात 3 जिसे हम 8 लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं, पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग दे करके चेक करते हैं। तो 2 का मतलब 2 की घात 1, 4 का मतलब 2 की घात 2 और 8 का मतलब 2 की घात 3। इसका मतलब 2 की घात 1 में पीछे के 1 अंक में 2 का भाग देंगे, 2 की घात 2 यानी 4 वाले में पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, और 2 की घात 3 है उसमें पीछे के 3 अंकों में जो संख्या है उसका भाग देकर देखेंगे, यानी 2 4 8 में पीछे के अंकों को ही हम देखते हैं। तो अब चूंकि 8 है तो क्या है, 2 की घात 3 है तो पीछे वाले 2 अंक इकाई, दाई और सैकड़ा, इनमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। जैसे ये पूरी संख्या है, इसमें पीछे की 3 अंक कौन से हैं, 872, तो उसको चेक कर लो कि 8 से विभाजित होता है या नहीं। 8 का भाग एक बार, 8 एकम 8, क्या बचा, 0, ऊपर से उतारा 7, 7 में नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिया, ऊपर से उतारा 2, 8 का भाग 72 में 9 बार, क्या हो गया, शेषफल 0। इसका मतलब इस 872। फिर 9 की भाजकता का नियम। अब 9 की भाजकता को चेक करना है तो जैसे हमने 3 में किया था कि सभी संख्याओं को जोड़ते थे और उसमें 3 का भाग देते थे, तो 9 वाले में भी अंक, ठीक है, सभी अंकों को जोड़ देंगे संख्या के, और उसमें 9 का अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे ये संख्या है तो इसके सभी अंक जोड़ दिए, इनका जोड़ क्या हुआ 36, और 36 में 9 का भाग 4 बार जाता है, पूरा पूरा जाता है, मतलब इसमें भी है वो किसका भाग जाएगा, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 9 का जिसमें भाग जाएगा उसमें 3 का तो जाना ही जाना है, ठीक है। फिर 10 की भाजकता का नियम। तो कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई का अंक क्या हो 0, तो उसमें 10 का भाग जाएगा जरूर। सिर्फ इकाई का अंक देखना है कि वो 0 है तो 10 का भाग जाएगा, 0 नहीं है तो उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। फिर है 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम ये कहता है, मैं यहाँ पे संख्या इसको थोड़ी बड़ी लिख देता हूं, ठीक है, एकांतर अंकों का, यानी एक को छोड़कर एक, जैसे दाएं से स्टार्ट करें तो 1 और 3 को जोड़ो, कितने होते हैं 4, फिर 3 और 3 को जोड़ो, कितने हुए, ठीक है, इन सब को जोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि इन सब का जोड़ 1, ये है 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8, तो इन सब का एकांतर क्रम में जोड़ आया 8, ठीक है। अब फिर इसी तरह से ये तो सम स्थानों पे देखा, विषम स्थानों पे देखा, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें और 7वें। अब सम स्थान वाले अंकों का जोड़ देख लो, यानी इनका इनका, तो दूसरे स्थान पे 2, फिर 4 6 और 2 8, तो इनका भी जोड़ क्या हुआ 8। तो सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग को आपस में घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 8 गया तो क्या रहा 0, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि 11 से विभाजित है या नहीं, तो 0 11 से विभाजित है, ठीक है, 0 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा 0 बार,
तो क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग को घटाने के पश्चात अगर 11 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या है वो क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अब जैसे मैं दूसरा वाला और लिख के बता देता हूं इसमें ताकि क्लियर हो जाए 11 से कब विभाजित होगा। अब मैं संख्या थोड़ी बड़ी लिख देता हूं, क्या है 1 9 2 9 और 4। अब विषम स्थानों के अंक कौन कौन से हैं, 4 2 और 1। विषम यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे। तो इनका जोड़ क्या होता है, देख लो 4 और 2 6 और 1 7। तो इनका जोड़ यहाँ पे क्या हुआ 7। इसी तरह से सम स्थान के अंकों का जोड़ देखना है तो सम यानी दूसरे और चौथे स्थान, तो ये दूसरे और ये चौथे, तो दोनों क्या हो गया जोड़ 9 और 9 18। ठीक है, क्या हो गया 18। तो सम और विषम स्थान के अंकों के जो जोड़ है उनका अंतर लेना है, तो इनका अंतर क्या होगा हमारे पास 11। बड़े में से छोटा घटा दो, यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान रखने की जरूरत वैसे है नहीं, और वैसे लेना है अगर इसको -11 लोगे तो भी उसमें 11 का भाग 2 जाएगा, +11 हो या -11। तो यहाँ पे क्या हो गया 11 हो गया अंतर इनका, 11 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी हमें देखना है कि सम और विषम स्थान के जो अंक है उनका जोड़ है या तो 0 हो या 11 से वो विभाजित होता हो, तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर चेक करना हो कि 12 से विभाजित होता है या नहीं, तो 12 का डायरेक्टली आपको देखना है, 3 का देख लो और 4 का, क्योंकि 12 क्या होता है 3 और 4 का गुणा होता है। अगर 3 से भी विभाजित होता है और 4 से भी, तो वो 12 से विभाजित होगी संख्या। 3 से चेक करने के लिए सब अंकों को जोड़ देंगे और उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 3 से जाएगा भाग। और 4 के लिए क्या है 4 2 की घात 2 यानी इकाई और दाई, पीछे वाले दो अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो वो 4 से चला जाएगा। अगर 3 और 4 दोनों से भाग जाता है तो वो क्या होगा 12 से भाग जाएगा। फिर 13 से भाजकता का नियम, तो 13 से भाजकता का नियम क्या है, अपने को इसमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे पहली संख्या मैं यहाँ पे लिखूं, इसमें एकांतर क्रम में 3 3 के जोड़े, ये 3 के जोड़े हो गए दाईं तरफ से, फिर यहाँ पे एक ही रह रहा है कोई बात नहीं, तो ये पूरा कितना हुआ 1 और ये दूसरा जोड़ा 1, इनका अंतर क्या होगा 0, और 0 में 13 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित होगी। अब दूसरा है उसको भी चेक कर लेते हैं। दूसरी संख्या ये है, दाईं तरफ से 3 के जोड़े बनाओगे तो ये 3 और इस दूसरे वाले में 2 ही रह रहे हैं कोई बात नहीं। तो पहला जोड़ा है 561, तो मैंने लिख दिया 561। दूसरा जोड़ा है 28, तो उसमें से 28 घटा दो। ठीक है, 3 3 के जोड़े बना के एकांतर क्रम में घटाना है। तो पहले यहाँ इस जोड़े में से ये दूसरा जैसे घटाया था ना, वैसे ही यहाँ पे दूसरा है 28, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 11 में से 8 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 5, यानी 561 में से 28 घटाने पे 533 आया। अब चेक करना है कि 533 में अगर हमारे 13 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या क्या है, उससे विभाजित होगी, 13 से पूरी की पूरी संख्या विभाजित। इसको चेक करने के लिए 13 का भाग 2 में 53 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 13 चौके 52, बचेगा क्या 1, ऊपर से क्या आया 13, 13 में 13 का भाग 1 बार, शेषफल क्या रहेगा फिर 0। इसका मतलब इसमें 13 का पूरा पूरा भाग गया है, तो जो संख्या थी हमारी वो भी 13 से पूरी पूरी तरह से विभाजित होगी। तो मुख्य मुख्य जो संख्याएं हैं उनमें विभाजकता का नियम हमने चेक कर लिया है। ठीक है, आज हमने 1 से 13 तक है कि कोई संख्या किस तरह विभाजित होगी वो हमने पूरा का पूरा चेक कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।